Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि जब वो अपना सीमेन एनालिसिस कराते हैं तो उसमें जो स्पर्म काउंट होता है वो कम आता है और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आमतौर पे लोग सीमेन एनालिसिस उसी वक्त कराते हैं कि जब उनकी शादी को काफ़ी टाइम गुज़र जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी वाइफ जो होती हैं वो कंसीव नहीं होती हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग सीमेन एनालिसिस कराते हैं। अगर वो सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं तब तो ठीक है, उसको हम लोग नॉर्मोस्पर्मिया कहते हैं या नॉर्मोज़ूस्पर्मिया कहते हैं। अगर ओलिगोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है कि अगर स्पर्म काउंट आपका जो नॉर्मल रेंज है उससे कम आ रहा है, अकॉर्डिंग टू WHO लेस देन 15 मिलियन पर ml अगर आपका स्पर्म काउंट आ रहा है, तब ऐसी सिचुएशन में हम लोग उसको ओलिगोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका स्पर्म काउंट लेस देन 15 मिलियन पर ml आया है या आपको ओलिगोस्पर्मिया आया है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए। कुछ ऐसी ख़ास मेडिसिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप ओलिगोस्पर्मिया के शिकार हैं, ओलिगोस्पर्मिया के मरीज़ हैं, तो आप इन मेडिसिन को इस्तेमाल करके थोड़े ही दिनों में अपने स्पर्म काउंट को इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ओलिगोस्पर्मिया का मतलब ये है कि स्पर्म काउंट तो आ रहा है, नोटिसेबल है ना, स्पर्म काउंट आपके सीमेन के सैंपल में देखा जा रहा है, बट वो स्पर्म काउंट इतना है कि वो आपका नॉर्मल रेंज से कम है, तब हम ऐसी सिचुएशन में उसको ओलिगोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। अब ओलिगोस्पर्मिया है तो ऐसी सूरत में आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको एक मर्तबा नज़र करनी है कि क्यों है आपको ओलिगोस्पर्मिया और ये काउंट आपका क्यों हो रहा है कम। इसके कुछ 2-4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो होते हैं वो हम आपको बता देते हैं। नंबर 1, आपका लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा होना चाहिए इसके लिए। अगर लाइफस्टाइल आपका अच्छा नहीं है, फॉर एग्जांपल आप स्मोकिंग बहुत करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ड्रिंक करते हैं, है ना, जिसको हम लोग उर्दू में सिगरेट नोशी या शराब नोशी के नाम से जानते हैं, तो अगर ये दोनों आदतें आपके अंदर हैं तो इनको आपको स्टॉप करना पड़ेगा। ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपके अंदर पाई जा रही हैं और आप ये कर करके मतलब सिगरेट भी पी रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं और इसके बाद आप सीमेन एनालिसिस करा रहे हैं, तब ऐसी सिचुएशन में आम तौर पे आपको ओलिगोस्पर्मिया आ जाना बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। वो किसी तरह का कोई इशू नहीं है। आप दूसरा सैंपल 10 दिन के गैप के बाद दोबारा से जो है 10-15 दिनों तक लाइफस्टाइल अच्छा करके दोबारा से सीमेन एनालिसिस कराएंगे तो आपका हो सकता है कि स्पर्म काउंट नॉर्मल आ जाए, नॉर्मोज़ूस्पर्मिया आपका डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन बहुत मरतबा ऐसा होता है कि लाइफस्टाइल को सुधारने के बाद भी आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल नहीं हो रहा है, तब इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके अंदर कोई ना कोई अंडरलाइंग कॉजेज़ अवेलेबल हैं जिसकी वजह से आपका लाइफस्टाइल सुधारने के बाद भी आपका जो स्पर्म काउंट है वो नॉर्मल नहीं हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में वो कॉजेज़ क्या हैं उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 1, आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो कम हो सकता है, TSH आपका जो है वो हाई हो सकता है ना, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, LH, FSH, E2 इस तरह के जो हार्मोन्स हैं वो आपके हाई हो सकते हैं, है ना। तो अब ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपका काउंट कम भी हो सकता है और आपका काउंट नील भी हो सकता है, यानी कि एज़ोस्पर्मिया भी आपके अंदर लेटर स्टेज में जाकर के हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट, चूंकि ये सिचुएशन ऐसी है ओलिगोस्पर्मिया की कि जब तक आप इन्वेस्टिगेशन कराते नहीं हैं, सीमेन एनालिसिस कराते नहीं हैं, तब तक ये चीज़ कंफर्म नहीं होती है। और ओलिगोस्पर्मिया के जनरली कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये यही सिम्टम होता है कि अगर आपकी वाइफ को आपकी शादी को काफ़ी टाइम हो गया है और आपकी वाइफ को प्रेगनेंसी अचीव नहीं हुई है, तो एक यही सिम्टम आपकी बॉडी आपको देखने को मिल सकता है, बाकी ओलिगोस्पर्मिया का कोई और सिम्टम नहीं होता है। अंडरलाइंग दूसरे कॉजेज़ भी हो सकते हैं, स्पर्मेटोसील हो सकता है ना, या फिर इसी तरीके से वेरिकोसील हो सकता है, या फिर कोई दूसरा इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हो सकता है, जेनिटल एरिया में, जेनिटल रीजन में हो सकता है, तो उसकी वजह से भी आपका स्पर्म काउंट कम या नील हो सकता है। तो उन कॉजेज़ को आइडेंटिफाई कर लेना और उनका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट कर लेना, और उसके बाद थोड़ा सा सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं अभी कि किन किन मेडिसिन को इस्तेमाल करके आप अपने ओलिगोस्पर्मिया को क्योर कर सकते हैं।
अगर आपको वेरिकोसील है तो वेरिकोसील के लिए जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है उनको आपको फॉलो करना चाहिए। वेरिकोसील के लिए अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 145 काफ़ी इफेक्टिवनेस रखता है। उसके लिए जो प्रिकॉशंस होते हैं वो हम आपको बताते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज बताते हैं, और वेरिकोसील के लिए ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कराते हैं। इससे हमने देखा है 4th ग्रेड का वेरिकोसील भी होता है, वो भी क्योर हो जाता है, उसमें भी लोगों को हमने फ़ायदा होते हुए देखा है। एक बात तो ये, अगर स्पर्मेटोसील है ना, स्पर्मेटिक कॉर्ड में एपिडिडाइमिस में आपको सिस्ट हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे यहाँ डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 149 जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और इससे हमने देखा है 3-4 महीनों में लोगों की जो सिस्ट और गांठ होती है वो ठीक हो जाती है, वो डिज़ोल्व हो जाती है। इसी तरीके से अगर आपका जो है एपिडिडाइमिटिस वहाँ पे डायग्नोज हो गया है ना, एपिडिडाइमिस जो है वो उसमें स्वेलिंग हो गई है, एपिडिडाइमिस में सूजन हो गई है और उसमें इन्फेक्शन है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारे यहाँ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी होती हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, जो कि हम अपने मेडिसिन में शामिल करते हैं। स्पर्मोजेनिक में एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ऑलरेडी शामिल हैं। अतिवीर किट हम इसके लिए इस्तेमाल कराते हैं, और इससे हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है। एक सिचुएशन ऐसी होती है कि कुछ लोगों में एग्लूटिनेशन जो होता है वो पॉजिटिव पाया जाता है। अगर एग्लूटिनेशन पॉजिटिव है तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों में ओलिगोस्पर्मिया भी हो जाता है, और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है और एग्लूटिनेशन के पॉजिटिव होने की वजह से। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को अतिवीर और स्पर्मोजेनिक का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये सारी चीज़ें अंडरलाइंग कॉजेज़ का हमने बताया कि अगर ये इस तरह के इश्यूज़ आपके बॉडी में हैं तो कॉजेज़ हैं, उनको किस तरीके से आप क्योर कर सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 156, मेडिपावर या फिर रेड हॉर्स कैप्सूल, इन तीनों में से कोई एक इस्तेमाल कर लीजिए। थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो आपका बूस्ट हो जाएगा और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस के सिम्टम्स की वजह से जो इश्यूज़ होते हैं आपको, उन सारी चीज़ों में भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ इन मेडिसिन से मिलने लगता है। ये सारे अंडरलाइंग कॉजेज़ का जो ट्रीटमेंट है वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। अब बात करते हैं स्पर्म काउंट को इन्हांस करना, स्पर्म काउंट को बढ़ाना, उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, स्पर्मोजेनिक का काफ़ी ज़्यादा रोल है स्पर्म काउंट को इन्हांस करने में, स्पर्म काउंट को बढ़ाने में। स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा इसके जो है बेनिफिट्स देखने को मिले हैं। थोड़ा स्टडीज़ के बारे में हमने अपनी वेबसाइट में भी इसको मेंशन किया है स्पर्मोजेनिक के बारे में। मेल इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में आप देखेंगे वहाँ पर एजोस्पर्मिया आपको मिलेगा। एजोस्पर्मिया के चैप्टर में PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से sairahealthcare.com। उसमें हमने उन स्टडीज़ का हवाला दिया है जहाँ पर इसका जो है साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स हैं स्पर्मोजेनिक के, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन की गई हैं। आप एक मरतबा उस PDF को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पर स्पर्मोजेनिक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो हम इस्तेमाल कराते हैं वो स्पर्मज़ोआ कैप्सूल हैं, स्पर्म काउंट को इन्हांस कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवनेस रखते हैं। TDS आप इस्तेमाल करेंगे सुबह, दोपहर, शाम, एक कैप्सूल तीनों टाइम। एंड्रोफाइट कैप्सूल का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हमने देखा है, एक सुबह एक शाम BD आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीमेंट गोल्ड प्लस कैप्सूल भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, सीमेंट गोल्ड प्लस कैप्सूल। ये सारी मेडिसिन ऐसी हैं कि जिनसे आपका स्पर्म काउंट काफ़ी तेज़ी के साथ इन्हांस होता है, बढ़ता है। जौहर खुशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कुछ इश्यूज़ आपको टेस्टिकुलर लेवल पर हैं तो जौहर खुशिया भी काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदेमंद साबित होता है। तो ये जो मेडिसिन हैं इनका इस्तेमाल करके आप अपने ओलिगोस्पर्मिया को क्योर कर सकते हैं, और प्रॉपर कॉजेज़ को देखने के बाद जिस तरीके से हमने आपको ट्रीटमेंट बताया है उन कॉजेज़ को रिजॉल्व करने के लिए आप उसके लिए भी कोशिश करिए, ताकि ये सारे कॉजेज़ आपके जो है क्योर हो जाएँ और ओलिगोस्पर्मिया आपका हमेशा के लिए क्योर हो जाए और नॉर्मोज़ोस्पर्मिया में आपका वो कन्वर्ट हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से ज़रूर आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।